तो सर आज मैंने बहुत सारे लोगों की संग में राय जानी और काफ़ी लोगों से बात किया कि जो एक नया बिल यूजीसी का आया है और चूंकि आप यूजीसी के बहुत बड़े धुरंधर हैं, आपने बहुत बच्चों को सिलेक्शन दिया, तो मेरी मुलाकात आपसे भी अचानक से हो गई। तो सर यूजीसी का जो बिल आया है, एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है जो सवर्ण जाति का है और एक पक्ष जो है इसका स्वागत कर रहा है। तो विरोध का कारण क्या है और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है या बिल्कुल एग्जैक्ट सही है? इसमें जो 2 समाज बँट गया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ये मौका दिया। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतवर्ष में हर एक छोटी से छोटी समझी जाने वाली जाति भी अब से अपने से छोटी जात खोज लेती है। ये जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए संविधान लागू किया गया। संविधान में कई क्लॉज बनाए गए। 14 से 18 तक में यही किया गया कि भाई हम हर तरह से समानता देंगे। विश्वविद्यालय में रैगिंग के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। इसी तरीके से हमारी कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे विवाह आप देख लीजिए, तो विवाह में वो चाहे सवर्ण के यहाँ विवाह हो या किसी के यहाँ विवाह हो, वो सभी प्रकार की जातियां उनको इंक्लूड करने की व्यवस्था बनाई गई कि वो किसी न किसी कारण वो जुड़े, एकत्रित हों। यानी समाज, संविधान, सरकार और विश्वविद्यालय या हमारे जो गुरुकुल संस्थान है, वो ये सब चाहते हैं कि एक साथ मिलकर हम काम करें और जाति व्यवस्था समाप्त हो। ये बिल जो आया है बहुत अच्छा है और इस बिल को और पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी बहुत जो इसमें खामियां हैं, उन खामियों को अगर दूर कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे ये समानता का पूरक साबित होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो हमारे बहुत सारे साथी एससी एसटी थे, ओबीसी थे, और आज तक बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जिनको मैं जानता भी नहीं वो किस जाति से बिलोंग करते हैं। और क्योंकि मेरा नाम अम्बरीश कुमार था, तो बहुत सारे मेरे भी साथी थे, वो आज तक मुझे नहीं जानते हैं कि ये शुक्ला हैं। आप भले जान गए हो वीडियो के माध्यम से, लेकिन नहीं जानते थे और कभी ऐसा आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि मैं उनका नाम पूछूं, वो हमारा नाम पूछे। तो इस तरीके से समानता का एक अवसर, में जैसे दिल्ली महानगर में रहता हूं, तो वहां पर अधिसंख्य लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी जाति का पता ही नहीं कि वो किस जाति के हैं और कोई पूछता भी नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस बिल का दुरुपयोग किया जा सकता है, और दुरुपयोग होगा तो हर व्यक्ति पहले मित्रता करने से पहले वो जानना चाहेगा कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है। अब मान लीजिए विश्वविद्यालय में कोई पीएचडी कर रहा है, तो सबसे पहले देखेगा कि मैं जिसके साथ उठ बैठ रहा हूं ये किस जाति का है। पहले मित्रता में ये बात ही नहीं होती थी कि किस जाति का व्यक्ति है। कोई नहीं यार, मित्रता में जाति कहाँ आती है। लेकिन अब मित्रता में जाति खोजी जाएगी, सहपाठी में जाति खोजी जाएगी, हर जगह खुलेआम जाति खोजी जाएगी और हर व्यक्ति इसके लिए बचना चाहेगा कि मैं इन सारे मुद्दों से बच जाऊं। हो सकता है कि मेरे खिलाफ कोई एक एप्लीकेशन चला जाए। अब मान लीजिए 2 बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं। एक बच्चे का अच्छा प्रैक्टिकल चला गया, उसको अच्छा नंबर मिल गया। एक कंपटीशन की भावना होती है, वो बच्चा सोचेगा कि किसी भी तरीके से मैं इसे टॉप नहीं करने दूंगा, और वो एक एप्लीकेशन दे देता है। एप्लीकेशन की प्रक्रिया बहुत सामान्य है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू उसने किसी सवर्ण व्यक्ति के लिए खिलाफ रिपोर्ट कर दी। अब उस पर कार्रवाई होनी है, चाहे वो झूठा एप्लीकेशन हो या सही एप्लीकेशन हो। अगर कम से कम ये जांच हो सके कि यार एप्लीकेशन इसका सही है कि गलत है। अगर गलत है तो उसको थोड़ी बहुत पेनाल्टी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो इसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होगा और हमें मित्रता करने से पहले किसी की जाति नहीं पूछनी पड़ेगी। हमें कहीं खाना खाने से पहले, किसी के साथ बैठने से पहले, किसी होटल में जाने के बाद, कोई भी ऐसा मुद्दा हो, कहीं पर भी हमें इस चीज का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। देखिए, ये कैरियर की बात होती है। एक समय ऐसा होता है कि जब व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा। अब आप सोचिए कि बहुत ऐसी जगहें हैं जहां पर सवर्ण कम्युनिटी जो है वो अल्पसंख्यक है। जैसे कश्मीर का मामला देखिए तो वहां ब्राह्मण अल्पसंख्यक है। आप जेएनयू को देखिए तो जेएनयू में भी ब्राह्मणों के खिलाफ गालियां लिखी गई। बीएचयू में देखिए तो वहां सवर्णों के, ठाकुरों और ब्राह्मणों के लिए गालियां लिखी गई। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर ओबीसी भी अल्पसंख्यक हैं, वो वर्चस्व में है, उनको भी टारगेट किया जाता है, उनको भी गालियां दी जाती हैं। तो क्या ये सारा मामला शांत हो सकता है इस बिल से? क्या विश्वविद्यालय स्तर पर यह हो सकता है संभव? नहीं हो सकता है। तो इसमें जाति पूछे बगैर अगर हम इस क्लॉज को जोड़ें कि वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सवर्ण हो, एससी हो, एसटी हो या कोई भी हो, अगर मान लीजिए कोई बभनवा रे कह देता है तो मतलब वो तो उसको अच्छा लगेगा।
लेकिन कदे ठकुरवा रे तो ये भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर किसी जाति विशेष को कोई कुछ कहा जा रहा है तो वो इस क्लास में आ जा रहा है, इस नियम में आ जा रहा है। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो वैसे आमतौर पे प्रयोग में तो आती हैं, लेकिन अब ये नहीं होनी चाहिए। अब समता तभी आ सकती है, शिक्षा का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य, बाबा अंबेडकर जी का उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब हम इस तरह के नियमों पर पुनः विचार करें और नए नियमों की तरफ बढ़ें। साथियों, आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में सबसे अधिक छात्र हमारे यहाँ पढ़ते हैं यूजीसी एकेडमी में, और यूजीसी से जुड़ा हुआ एक क्लॉज है ये, तो निश्चित तौर पर सबको इस क्लॉज के विषय में जानना चाहिए। और हमारे जितने ओबीसी भाई हैं, एससी भाई, एसटी भाई हैं, सबको भी इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि इसमें कुछ क्लॉज जोड़े जाने चाहिए। शोषक कोई भी हो सकता है, उसमें जाति का आधार न बनाया जाए। जाति का आधार बनाया भी जा रहा है तो कम से कम इस तरह के नियम लगाए जाएं कि अब ऐसी खाई न बन जाए कि भविष्य में विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला कोई भी एससी स्टूडेंट, एससी को छोड़कर किसी ब्राह्मण से, किसी क्षत्रिय का मित्र न बन पाए, क्योंकि ऐसी स्थितियां आई तो मित्रता जैसी चीजें वो समाप्त हो जाएंगी। विश्वविद्यालयों में पीएचडी करवाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो भी देखेंगे कि हमारे अंडर में अगर एससी हूं तो मेरे अंडर एससी ही आए, मैं सवर्ण हूं तो मैं एससी को नहीं लूंगा, पता लगा कल मेरे खिलाफ लिख के दे दे। तो इस तरह की समस्याएं ना आए। संस्थागत स्तर पर विश्वविद्यालय कुछ इसमें अच्छा नियम लाए, यही मैं अपेक्षा करता हूं। और ये तभी संभव हो सकता है कि जब सरकारें जो चाह रही हैं उसको हम न करें, सभी जातियों के लोग मिलकर इस पे काम करें और एक बीच का रास्ता निकालें जिससे एक खाई मिट सके। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को बहुत ही नमन है, और आज गणतंत्र दिवस है तो इसकी भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जुड़े रहिए टीचर्स एकेडमी और यूजीसी एकेडमी से। धन्यवाद।